कोटा में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद है। कोटा संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं जेपी नड्डा। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जा रहा है। तो आज कोटा और अजमेर संभागों के दौरे पर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इससे पहले उदयपुर और जोधपुर संभाग के दौरे पर रहकर उदयपुर और जोधपुर संभाग के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा ने संवाद किया था, जीत का मंत्र दिया था। क्या मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाने हैं, इसे लेकर संवाद किया गया था। हालांकि यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से पहली सूची के बाद 41 नामों के बाद जो डैमेज एक तरीके का देखने को मिला था, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनके जो तेवर तल्खअंदाज देखने को मिले थे, बगावती सुर सुनने को मिले थे, इन्हीं पर ही पूर्ण विराम लगाने के लिए जेपी नड्डा अब संभागों का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले कि बीजेपी की दूसरी सूची आए और वो कोई बड़ा सरप्राइज लेकर आए, उससे पहले जेपी नड्डा राजस्थान के तमाम संभागों का दौरा कर रहे हैं। सभी को साथ लेकर चलना है, सभी को साधना है, तो सभी के साथ संवाद भी यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उदयपुर संभाग, उसके बाद जेपी नड्डा पहुंचे जोधपुर संभाग और आज जेपी नड्डा कोटा और अजमेर के दौरे पर हैं। कोटा और अजमेर के संभागों के पदाधिकारियों के साथ जेपी नड्डा बैठक करने के लिए आए हैं। तो कोटा में जो पहले चरण की मीटिंग है वो शुरू भी हो चुकी है। कोटा संभाग के पदाधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं जेपी नड्डा। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा पहुंचे हैं और कोटा में बीजेपी की संभाग स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी के नेताओं ने जेपी नड्डा का स्वागत किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जेपी नड्डा का कोटा में स्वागत किया। चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं तक संदेश अपनी पार्टी का पहुंचाने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जब आए हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा मुद्दा ये केंद्र के लिए भी है कि पहली सूची आने के बाद जो बवाल मचा, राजस्थान में स्थिति को शांत करना जरूरी है, डैमेज को कंट्रोल करना जरूरी है और ये जिम्मेदारी जेपी नड्डा ही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी लोकेश ओला लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लोकेश, जेपी नड्डा इस वक्त संवाद कर रहे हैं कोटा संभाग के तमाम पदाधिकारियों के साथ, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस मीटिंग से? देखिए, बैठक का दौर है वो शुरू हो चुका है और ये बैठक है मिशन मरुधरा को लेकर। बीजेपी का जिस तरह से जो सरकार बनाने के लिए तत्पर है और जीत के लिए लगातार जो पदाधिकारियों की जो बैठक का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। जहां पहले जो मेवाड़ और मारवाड़ के अंदर जेपी नड्डा ने बैठकें की और अब जो बैठक का दौर है हाड़ौती में आज शुरू हो चुका है। हाड़ौती कहने की कोटा संभाग के जो 4 जिले हैं, चारों जिलों के पदाधिकारियों के साथ आज बैठक कर रहे हैं, जिसमें पहले चरण के अंदर कोटा शहर, कोटा देहात और बूंदी जिले के पदाधिकारियों की बैठक है और उसके बाद जो दूसरे चरण के अंदर बारां और झालावाड़ जिले के जो पदाधिकारी है उनके साथ बैठक करेंगे। देखिए, यहाँ कुछ जो पूरे सीटों की बात, पूरे चुनाव की बात करें तो 2013 के अंदर जो कोटा संभाग के जो 17 सीटें आती है उनमें से 16 सीट बीजेपी ने जीत कराई, यानी कि जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है हाड़ौती। और वहां पर 2018 के अंदर बीजेपी जहां जो भाजपा विरोधी माहौल होने के बावजूद 17 में से 10 सीटें जीत कराई और जो कांग्रेस की पार्टी के जो हिस्से में 7 सीटें आई है। लेकिन उसके बाद अब 2023 के जो चुनाव के अंदर पुनः जो भाजपा है वो कमर कस ली और हर एक सीट जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां भाजपा का गढ़ कहा जाता कोटा संभाग, उसी कोटा संभाग की सब सीटें जीतने के लिए फिर से एक जो रणनीति के तहत तमाम पदाधिकारियों की जो बैठक है वो ये हो रही है। इस बैठक के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, इसके अलावा बात करें तो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और अन्य जो स्थानीय जो पदाधिकारी मौजूद है, जिसमें विधायक भी मौजूद है, पहला जो पूर्व विधायक भी मौजूद है। और इस बैठक का जो मुख्य रूप से जो एजेंडा कहा जा सकता है वो ये है कि सरकार बनाने के लिए जो प्रयास भाजपा कर रही है, यानी कि जिस तरह से अरुण सिंह ने भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी झूठे जो दावे कर रही है कि हमने 5 साल में सरकार में बहुत अच्छा काम किया है
और लगातार जो भाजपा कांग्रेस को चाहे बात करें तो पेपर लीक का मामला हो या फिर बात करें जो अन्य है, जो कानून व्यवस्था का मामला है, महिला उत्पीड़न का मामला हो, इन मामलों को लेकर लगातार घेरती आई है। साथ ही जो कर्ज माफी का जो मुद्दा है उसके ऊपर भी लगातार जो भाजपा की ओर से पहले रैलियां भी निकाली गई, लेकिन अब चुनाव के समय के अंदर किस तरह से घर घर तक भाजपा पहुंच सके और किस तरह से हर एक बूथ कांग्रेस जो भाजपा पार्टी जीत सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, प्रधानमंत्री की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है और केंद्र के मुद्दों पर यानी कि जो उपलब्धियां रही हैं उसे लेकर कार्यकर्ता जाएं, ये जीत का मंत्र या ये जो बातें हैं ये लंबे समय से बीजेपी के अंदर खाने सुनाई दे रही है कि नेतृत्व यही कह रहा है हर एक पदाधिकारी हर एक कार्यकर्ता को। लेकिन अभी स्पेशली पहली सूची आने के बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा मेवाड़, मारवाड़, फिर कोटा और अजमेर आए हैं और अब उम्मीद है कि जब इस तरीके से तमाम संभागों में आ रहे हैं तो और भी जो बचे हुए संभाग है वहां पर भी मीटिंग ले सकते हैं। लोकेश, सबसे बड़ा कारण क्या ये माने कि टिकटों की सूची आने के बाद जो परेशानी बीजेपी में खड़ी हुई थी, जो बगावती सुर सुनने को मिले थे, उसे कंट्रोल करना इस समय बीजेपी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि दूसरी सूची आने को है कहीं और ज्यादा परेशानी खड़ी ना हो जाए? बिल्कुल नंदिनी, सही कहा कि पहली सूची आते ही जिस तरह से बगावती तेवर कई नेताओं के देखने को मिले और जो विरोध देखने को मिला, कई जो इस विरोध के अंदर पूरा जैसे विधायक या फिर नए उम्मीदवार नहीं, जो सांसद रहे हुए हैं उन सांसदों को भी उस विरोध का सामना करना पड़ा जो अभी हाल ही में उनको विधानसभा चुनाव में उतारा है। तो इस तरह से जो विरोध के स्वर एक बार फिर से जो उठे थे और जैसे ही जो विरोध के स्वर उठे और उसके बाद में जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए भाजपा ने जो रणनीति रची और वो ये मुख्य रूप से था कि जो केंद्रीय स्तर के जो नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अब संभागीय स्तर पर जाए और पदाधिकारियों के साथ बैठक ले और जो डैमेज कंट्रोल हुआ उसको जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करे। कुछ ऐसा ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जब पहली सूची आने के बाद में जो असंतोष कई नेताओं के मन में जो देखने को मिला, उस असंतोष को दूर करने के लिए जो संभाग स्तर पर बैठक हो रही है और उसमें ब्लॉक स्तर तक के जो पदाधिकारी है उनको बुलाया जा रहा है। पदाधिकारियों को पूरी तरह से सुनिश्चित करने और एक मजबूत जो मंथन देने और मजबूत मंत्र देने के लिए जेपी नड्डा पहले जैसे मेवाड़ और मारवाड़ है उसी तरह आज कोटा संभाग के पदाधिकारी को संबोधित किया करेंगे। और पदाधिकारियों में आत्मविश्वास पैदा करना सबसे बेहद जरूरी है। पार्टी के लिए जो लॉयल होना बहुत जरूरी है और उसी लॉयल रखने के लिए ये बैठकें हो रही है, पदाधिकारियों की बैठकें हो रही है ताकि कोई बगावती तेवर नहीं दिखाए। चलिए, शुक्रिया लोकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।